हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चे लोग हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। नोट किया जाए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जी हाँ आपको कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना पड़ेगा, राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। बच्चे लोग क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यस, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए, तो हम क्या करेंगे भाई, बारी बारी से काम करेंगे। पहला जो है वो हमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यस, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई ये हमारा कॉनकेव मिरर है। छोटी सी ड्राइंग भी बना देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ में आए। चलिए भाई, ये आ गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर अवे था मिरर, तो यहाँ पे हम रख देते हैं ये हमारा u है और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है बच्चे लोग वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट हमें बोला गया है मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। यस, यहाँ पे जो मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे लोग यानी कि r हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है भाई, r/2, राइट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 7.5 सेंटीमीटर, ये तो हम विदाउट कैलकुलेटर कर देंगे। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन। यस, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। देन नेचर, इन्वर्ट होगा, इरेक्ट होगा, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। यानी कि हमें यहाँ पे दोनों केसेस में तीन तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो चले स्टार्ट करते। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो आ गया साइन कन्वर्जेशंस। अब देखिए सबसे इजी तरीका बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूँ साइन कन्वर्जेशंस का। अगर मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की लेफ्ट साइड है, तो आपको वो डिस्टेंस मेजर करना है नेगेटिवली। अगर मिरर की राइट साइड तो पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की अपर साइड है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस की लोअर साइड है तो हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक्चुअली रूल्स तो ऐसा है कि अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओ तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव। बट क्या है कि ये जो लो है ना वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको इजी तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहला रूल्स कि हम सारे जो डिस्टेंस है वो मेज़र करेंगे पोल से, और दूसरा कि अगर हम पोल की लेफ्ट साइड जाते हैं नेगेटिव कंसिडर करेंगे, राइट साइड के लिए पॉजिटिव, अपर साइड यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस की लोअर साइड तो हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा एक पॉइंट नोट किया जाए कि अगर हमारे पास कॉनकेव टाइप का मिरर है तो उसका जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो फोकल पॉइंट कौन सी साइड है बच्चे लोग, लेफ्ट साइड है। और लेफ्ट साइड होगा तो सिंपल है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो भी हमें मिलने वाली है माइनस, राइट। तो हमें एफ जो है वो मिली है -7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं यू भी मेंशन कर देता हूँ। अब देखिए यू भी लेफ्ट साइड ही है तो मैं उसको लेता हूँ -10 सेंटीमीटर, राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं इमेज के लिए, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं फॉर इमेज। सबसे पहले हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला कहता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। यह सभी बच्चों को मिरर फॉर्मूला तो अच्छे से आता ही होगा, 9th-10th में भी आता था। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u भी नोट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हम नोट कर सकते हैं u माइनस एफ अपॉन यू एफ। और अगर मैं v को सब्जेक्ट बना लूँ बच्चे लोग तो मैं नोट कर सकता हूँ यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। क्लियर बच्चे लोग, समझ में आया ना? अब देखिए यहाँ पे जो हमें ये इमेज डिस्टेंस मिला v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे, मतलब कि अच्छे से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम बार बार इसको डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे। मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों।
यस, हमारी u की वैल्यू कितनी थी, -10, f की वैल्यू थी -7.5 डिवाइड बाय -10, और देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 7.5, राइट है। चलिए अब क्या करते हैं भाई, देखिए ऊपर है -10 एंड -7.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 7.5 डिवाइड बाय -10 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा -2.5, राइट है ना। यस यस यस, चलिए अब काटना कूटना शुरू, तो यहाँ पे बचेगा 3 और फाइनल आंसर मुझे मिलना है -30 सेंटीमीटर। यस, तो ये मुझे मिल गया है v, यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो इमेज की पोजीशंस कहाँ है, तो 30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस सिंबल क्या दिखा रहा है, तो हमने पहले ही बात कर ली थी भाई, माइनस सिंबल दिखाता है लेफ्ट साइड, राइट है। तो आपका जो इमेज है वो लेफ्ट साइड कहीं पे बनता होगा, और ये जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना मिलेगा बच्चे लोग आपको, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट साइड में मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशंस के लिए, तो नोट कर देंगे मैग्निफिकेशन। अब देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन का भी ऐसे छोटा सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू -v/u। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे भाई। v की वैल्यू मुझे मिली थी -30, u की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दी गई थी -10, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलना है -3। अब नोट करिए बच्चों, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, और याद रखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में यूनिट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से नोट करके रखना है। तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन मिल रहा है -3, इट मीन्स ये माइनस क्यों मिल रहा है, सिंपल सा फंडा है भाई, लेफ्ट साइड मिल रही है इसीलिए, राइट है। और ये जो 3 है वो हमें बता रहा है कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम ज़्यादा बड़ी होगी, राइट है, 3 टाइम बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम क्या नोट कर सकते हैं, पहला हमें क्या नोट करना था भाई, पोजीशन। तो भाई हमारी पोजीशन कितनी है, तो हमें मिल गया है भाई v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये हमारी पोजीशन है। दूसरा है नेचर। अब देखिए हमारा नेचर, अब अगर मिरर की बात चल रही है और ऑब्जेक्ट की साइड ही अगर इमेज मिले, तो उसका मतलब कि वो जो इमेज है वो रियल होगी, ठीक है, रियल इमेज मिलेगी। साथ ही साथ हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव मिला, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिला, इट मीन्स कि ये जो इमेज है वो हमारी इन्वर्ट होगी, मतलब कि उल्टी होगी, राइट है। सपोज कि यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मिला होगा, तो इमेज हमें कुछ यहाँ पे ऐसी उल्टी मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज हमें उल्टी मिल रही होगी, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा 50% कंप्लीट हुआ। यस, हमारा अभी एक और सेक्शन बाकी है, तो चलिए उसके लिए भी बात करते हैं। यस, अब हमें क्या कंसिडर करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले हमें फोकल पॉइंट तो दी हुई थी, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फोकल पॉइंट थी -7.5 सेंटीमीटर, और इन दिस केस हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया था -5 सेंटीमीटर, राइट है। और हमें इमेज के लिए बात करनी थी, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार नोट कर दूँ फॉर इमेज, और वापस से हम इमेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिख देंगे, और आपको अभी याद हो गया होगा, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, क्लियर। चलिए u कितना है भाई हमारा -5, f है -7.5 डिवाइड बाय -5 माइनस माइनस प्लस 7.5, क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई -5 प्लस 7.5, तो ये आंसर आया 2.5। इसको हम कट कर देते 3, 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर, राइट है बच्चों। अब नोट किया जाए, यहाँ पे जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो हमें मिला है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो मिरर की राइट साइड होगी, ठीक है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक मिरर बना के आपको दिखाऊं, तो ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ पे हो गई हमारी सपोज ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट u, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे होगी भाई, राइट साइड होगी 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे,
नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें बच्चों, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू, राइट है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए भाई साहब। तो v कितना आया था भाई मैं 15 और u कितना था भाई -5, राइट है। तो माइनस माइनस कैंसल, 5 एंड 15 कट हो गया, तो आंसर आया 3। यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम बड़ा होगा, बट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है जो दिखाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कुछ ऐसा होगा, मतलब वो इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट। और याद रखिए जो इमेज हमें मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे मिलती है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? पहली पोजीशंस, तो पोजीशंस हमें क्या मिली भाई 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। दूसरा ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई वर्चुअल इमेज मिल रही है। और साथ में हमें जो मैग्निफिकेशन की बात की थी, तो मैग्निफिकेशन कितना है 3, और वर्चुअल इमेज है तो ये जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आया होगा, और इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। थैंक यू।